हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा ये छोटा सा लीडार सेंसर। और जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस क्वाड पे ये लगा हुआ है ये 7 इंचज़ का फ्रेम है। कुछ मैं इस फ्रेम के बारे में बता देता हूँ कि इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया हुआ है। थोड़ा बिगनर्स को हेल्प मिल जाएगी कि ये एक्चुअल में फ्रेम है क्या, इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया हुआ है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया ये लिडार सेंसर है। ये कैमरा मॉड्यूल लगा हुआ है रन कैम का, आपके सामने जैसे मैंने आपको ये दिखाया ये लगा है। और ये जैसे देख सकते हैं रेड कलर का, ये रेड कलर की टेप के अंदर डबल साइड टेप के अंदर वाईफाई मॉड्यूल है 82ESP8266। ठीक है, 3 चीज़ें आपको मैंने समझा दी इसके अंदर। चौथा है हमारा हार्ट जो है इस पूरे ड्रोन का, ये है हमारा फ्लाइट कंट्रोलर स्काई स्टार H743। आपको जो फ्लाइट कंट्रोलर लेना है वो आपको H743 ही लेना है। और हो सके तो वैसे मैंने इसके अंदर माइक्रो एयर का नहीं लगा रखा, इसमें मैंने स्काई स्टार लगा रखा है। अगर आप मेटेक का लगाएं, और अगर आप मेटेक के अलावा अगर आप लगाना चाहें तो माइक्रो एयर का लगाएं। उसमें बेनिफिट आपको ये मिल जाएगा कि इस वाले फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर कोई भी SD कार्ड नहीं होता, तो लॉगिंग की प्रॉब्लम आती है। और अगर कोई आप स्क्रिप्ट लिखना चाहें, मतलब कि सपोज करें कुछ भी अगर आप नया कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई नया फीचर, तो उसके लिए हमें लुआ स्क्रिप्ट चाहिए होती है, तो वो ऐड आप इसमें नहीं कर सकते। उसको ऐड करने के लिए आपको कंपेनियन कंप्यूटर या ESP32 बोर्ड लगाना पड़ेगा, तो उसके थ्रू इसमें स्क्रिप्ट चलती है। तो वो एक फर्दर आगे की बातें हैं, उसको हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल चलिए हम क्वाड के बारे में बता देता हूँ। बैटरी मेरी लगी है जो ये इसमें 8 सेल्स लगे हुए हैं, और ये है 21700। जहाँ तक मुझे ध्यान है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया बनाए हुए। उसमें मुझे फ्लाइट टाइम मिलता है आपका 34 मिनट्स का, 34 मिनट्स का फ्लाइट टाइम मिलता है इसमें मेरे को। और VTX है मेरा 1A का, और इसमें जो मेरी पावर रहती है 1A पे इस पे फुल रहती है। नीचे मैंने एक इसमें फ़ैन लगा रखा है क्योंकि फुल पावर पे रहता है और ये काफ़ी गर्म हो जाता है, तो नीचे जो फ़ैन लगा है वो इसको कूल करता है। ये GPS लगा है मेरा M10 फॉक्सियर का। और फिलहाल ये सब चीज़ें हैं। और डाउन साइड में आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा पैच एंटीना लगा हुआ है जो कि मेरे वाईफाई मॉड्यूल से आ रहा है। और इसमें कुछ और ख़ास बताने वाली चीज़ नहीं है, जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी। कि इसके अंदर फ्लाइट कंट्रोलर जो है स्काई स्टार H743 वो मस्ट है अगर आपने ये सेंसर यूज़ करना है एज अ प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एज अ ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस। इसके अलावा आपका और कोई बोर्ड काम नहीं करेगा। अगर आप चाहेंगे कि मैं स्पीडीबी के F405 या F405 से रिलेटेड कोई भी बोर्ड होगा, उसमें आपको ये जो है इसके पैरामीटर सपोर्ट नहीं करते। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसके एक अलग पैरामीटर्स होते हैं। नॉर्मल आप इस सेंसर को नीचे लगा सकते हैं डाउन साइड में, तब आप F405 बोर्ड में लगा सकते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ सिंपल रेंज फाइंडर का काम लेना है। पर अभी हमने इस रेंज फाइंडर को एज अ ऑप्टिकल अवॉइडेंस बना दिया है, मतलब कि एक तरीके से हम कहें कि अलग लैंग्वेज के हम इसको प्रॉक्सिमिटी सेंसर के यूज में यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए, इसका पूरा इंट्रोडक्शन तो दे दिया। हाँ, मोटर्स के बारे में बता देता हूँ। इसमें जिंग की 1800 kV की मोटर्स लगी हैं, और काफ़ी अच्छी मोटर्स हैं। तो अभी हमारा पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अपने पूरे क्वाड की दे दी कि मैंने इसमें क्या क्या लगाया है, क्या क्या फ्लाइट टाइम दिया है। अब हम चलते हैं इसके पैरामीटर्स के ऊपर कि इसको हम ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस कैसे बनाएंगे। कुछ 15 से 16 पैरामीटर्स हैं, तो चलिए चलते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। हम अब आप अपने आगे हैं सिस्टम के ऊपर। तो एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो उस पे मेरा बहुत काम मुझे करना पड़ता है। बहुत डॉक्यूमेंटेशंस पढ़नी पड़ती हैं, और डॉक्यूमेंटेशंस को पढ़ने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो डॉक्यूमेंटेशन से हट के भी करनी पड़ती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा आपने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी और आपका काम बन गया। तो थोड़ा सा इसमें मेहनत होती है। तो सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि अगर मैं कुछ बनाता हूँ और आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर जाइए।
तो उससे क्या होता है कि मैं मोटिवेट होता हूँ कि अगर फर्दर मैं नया वीडियो बनाऊं, क्योंकि अगर मेरे पास सब्सक्राइबर काउंट्स ही नहीं होंगे तो मैं नया वीडियो बनाने का थोड़ा सा लगता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं और हमें सब्सक्राइबर नहीं मिलते। तो हो सके तो आप सब्सक्राइब करके जाया करें, अगर आपको वीडियो अच्छा और इंटरेस्टिंग और कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चलिए अब हम चालू होते हैं अपने काम के ऊपर। अब मेरा फ्लाइट कंट्रोलर को मैं एक बार कर लेता हूँ कनेक्ट। मुझे लग रहा है शायद मेरी वायर थोड़ी सी लूज है कि बार बार ये कनेक्शन जो है कट रहा है। मैं एक बार इसकी वायर को चेंज कर लेता हूँ। तो चलिए वायर तो मैंने उसकी चेंज कर ली है, इसको हम करते हैं दोबारा से कनेक्ट। चलिए डन है, अब हमारा हो गया है ये बिल्कुल कनेक्ट। एक बार हम इसके आई इसमें मैं आज आपको काफी कुछ समझाऊंगा, थोड़ा सा डिटेल में रहेगा, तो ध्यान रखिएगा कि वीडियो हाँ लंबा होगा ही, क्योंकि अगर ढंग से समझना है कि एक लिडार सेंसर रेंज फाइंडर को हम एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर में, एक ऑप्टिकल अवॉइडेंस सेंसर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते, कैसे नहीं कन्वर्ट कर सकते, ये सब चीजें इसमें आएंगी। और हमें क्या क्या चीज देखने हैं वाली हैं वो सब चीजें इसमें आएंगी। थोड़ा सा वीडियो लेंथी रहेगा, अगर आपको समझना है तो पूरे वीडियो पे बने रहिएगा, तब समझ में आएगा। नहीं तो फिर वो कॉपी पेस्ट वाला मसला हो जाएगा, मेरा देखा और बना दिया। पर समझना तो जरूरी है ना कि क्या करना है आगे, क्योंकि कल को आप कुछ नया बनाएंगे तो उसमें ऐड करेंगे तो आपको मजा आएगा कि भाई आपने वो समझा और आगे बनाया। मेरा कॉपी पेस्ट करके कोई मजा नहीं आएगा। ठीक है, आपको यहाँ से हेल्प लेनी है मेरे वीडियो से, और आगे आप फर्दर और भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। बताऊंगा क्या चेंजेस, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि आप आगे इसमें और क्या क्या भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस बना दिया तो इसमें और भी बड़ी मजेदार चीजें हैं। चलिए, तो अब हम जाते हैं पैरामीटर्स में, फुल पैरामीटर्स में। तो सबसे पहले काम होता है कि हमने किस यूएआर्ट पे, किस पोर्ट पे हमने अपने, जैसे कि फ्लाइट कंट्रोल पे TX1 TX2 TX3 TX2 ऐसा होता है ना, तो हमने कहाँ पर अपना इसको लगा रखा है। तो हम क्या करते हैं, उसको हम पहले यहाँ देख लेते हैं। ये रहे हमारे सीरियल पोर्ट्स। तो ये तो मैंने आरसी के लिए यूज किया हुआ है, ये सी टेलीमेट्री के यूज किया हुआ है, जीपीएस के लिए यूज किया हुआ है। ये है हमारा सीरियल पोर्ट 7, जहां पर मैंने रेंज फाइंडर मेंशन किया हुआ है। या तो आप यहीं चेंज कर दीजिए, पर मैं नहीं कहता कि आप यहाँ चेंज करें, प्रेफर करता हूँ कि आप कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, फुल पैरामीटर लिस्ट में जाइए और यहाँ खुद लिखिए सीरियल, आराम आराम से सीरियल। मैं 7 को कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पे 7 पे जोड़ा है। आप चाहें तो अगर आपका 2 नंबर यूआर्ट खाली है तो 2 नंबर पे जोड़ दीजिए, जरूरी नहीं है कि 7 है तो 7 पे जोड़ना है। और कई बिगिनर्स ऐसे भी हैं, वो कह सकते हैं कि अरे मेरे पास 7 नंबर है ही नहीं तो मैं इसको कर ही नहीं कर सकता। नहीं, आप किसी भी पोर्ट को अपने मुताबिक काम ले सकते हैं। अगर आप मुझे कहेंगे UART 1 को करना है, मैं UART 1 पे भी इसको पूरी सेटिंग्स कर दूंगा। किसी भी पोर्ट को आप टेलीमेट्री यूज कर सकते हैं, एज अ रेंज फाइंडर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने, मेरे पास 7 खाली था क्योंकि मेरे काफी सारे डिवाइस लगे हैं तो मैंने 7 यूज कर लिया। ठीक है, तो अब देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, सीरियल 7 बॉड रेट 11500, और ये आपको डिफॉल्ट मिल जाएगा 115 200, ये कर लेना आपको। और फिर सीरियल 7 प्रोटोकॉल रेंज फाइंडर, इतना करने के बाद 9 डाल दीजिएगा और राइट पैरामीटर और सेव पैरामीटर। आप ये काम करने के बाद यहां से पेज से निकल जाइएगा। अब आप आ जाइएगा रेंज फाइंडर में, RNG FND 1। अब 1 क्यों, क्योंकि मैंने इसमें लगाया ही 1 है। चाहे तो आप इसको मतलब जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसमें कई सारे रेंज फाइंडर आप लगा सकते हैं। फिलहाल मैंने एक रेंज फाइंडर लगाया है तो होता ही है कि एक लगाया है, तो मैं रेंज फाइंडर 1 ही कहूंगा उसको। तो रेंज फाइंडर 1। अब इसमें क्या क्या चीजें चेंज करनी है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि
अब ध्यान रखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। आपने रेंज फाइंडर 1 किया और स्लैश लगा के टाइप कर दिया। अब क्या होता है कि कई बार नहीं आता, मतलब कि पैरामीटर नहीं दिखते। ठीक है, तो फिर क्या करना होता है? अब जैसे ये दिखा आपको सिर्फ रेंज फाइंडर टाइप, एक बार पेज को रिफ्रेश कर दीजिए, आपको क्या होगा कि इसके सारे पैरामीटर्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको, मतलब कोई भी पैरामीटर चेंज करेंगे तो आपको इसके रिफ्रेश करने के बाद आप इसके सारे पैरामीटर्स ले लेंगे। तो ये ऐसा कई बार दिक्कत आती है, तो हम इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। बता रहा हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं, कोई भी पैरामीटर चेंज करिए, रिफ्रेश करिए, आपके रेंज फाइंडर वन से रिलेटेड सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे। मे भी हो सकता है कई फ्लाइट कंट्रोलर्स के अंदर, क्योंकि कई फ्लाइट कंट्रोलर्स में मैंने देखा ऐसा होता है, कई बार तो पूरे पैरामीटर्स मिल जाते हैं, कई बार उनको रिफ्रेश करना पड़ता है पैरामीटर्स को। तो ये ध्यान रखिएगा। पर बिना एक पैरामीटर लिखे बाकी सेव एंड राइट पैरामीटर सेव पैरामीटर करने के बाद ही रिफ्रेश करिएगा। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी मैं आपको एक एक चीज समझाता हूँ। देखिए, रेंज फाइंडर एडीडीआर जीरो, इसको हमने जीरो क्यों कर रखा है? ये जीरो डिफॉल्ट रहता है। इसका कारण है, जीरो ये एक एड्रेस है, एक रेंज फाइंडर का एड्रेस यहाँ पर लिखा जाता है। तो जैसे कि मैं रेंज फाइंडर वन लगा रहा हूँ, तो अभी फिलहाल मैंने इसको जीरो किया हुआ है, तो मैं अगर मैं लगाता हूँ तो मैं एक को 16 कर दूंगा, एक को 17 कर दूंगा, एक को 18 कर दूंगा। रेंज फाइंडर टू को जैसे रेंज फाइंडर वन को 16 कर सकता हूँ, रेंज फाइंडर टू को मैं 17 करूंगा, तो एड्रेस चेंज करना पड़ता है आपको, अगर आप और इसमें ऑब्स्टिकल अवेयरनेस लगाना चाहें। तो ये इसलिए होता है। अच्छा, अब ये समझा दिया। फिलहाल मैंने यहाँ जीरो रखा हुआ है, मेरे पास एक ही है, तो मैंने उसमें कोई एड्रेस नहीं डाला हुआ। रेंज फाइंडर फंक्शन, इसमें जीरो ही रहना है आपको। लीनियर, तो इसको ऐसे का ऐसे रहने देना है। ग्राउंड क्लियरेंस, तो ग्राउंड क्लियरेंस की इसमें आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जरूरत होती है कहाँ पे, जब आप उसको डाउन साइड में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? डाउन साइड में। हमने फ्रंट साइड में लगा रखा है, तो फ्रंट साइड के लिए ग्राउंड क्लियरेंस की हमारे कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मैक्सिमम सेंटीमीटर डिस्टेंस, यहां पर आप ध्यान रखिएगा। आप कहीं वीडियो देखेंगे, मेरा भी वीडियो देखेंगे, औरों का भी देखेंगे, कहीं कहते हैं इसमें 700 कर दीजिए, कहीं कहते हैं इसमें 800 कर दीजिए। अब जैसे देखो डिफॉल्ट कितना आ रहा है, 700, और ये आ रहा है मैंने रखा हुआ 300। आपको ऐसे वीडियो भी मिलेंगे और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने को मिलेगी, आपको सीधे कह देंगे 700 कर दीजिए। भूल से भी 700 मत करिएगा। 700 करना है तो फिर आपको अपने टेरेस पे नहीं उड़ाना, फ्लाई नहीं करना टेरेस पे। फिर आपको एकदम ओपन स्पेस में उड़ाना है, बिल्कुल ओपन ग्राउंड, जिसके आसपास 700 मीटर का 700 सेंट का मतलब होता है, 700 सेंटीमीटर का मतलब होता है 7 मीटर। 7 मीटर तक कोई भी चीज अगर आपके सामने उसके सेंसर के सामने आ गई, वो डिटेक्ट कर जाएगा, और डिटेक्ट करते ही ये पीछे की तरफ भागेगा। कैसे करेगा? पीछे की तरफ भागेगा। और अगर आपने अपने टेरिस पे फ्लाई किया, जितने भी आपके आसपास 7 मीटर के दायरे के अंदर ऑब्स्टिकल्स होंगे, कुछ भी चीजें होंगी, उसको रीड करता रहेगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहां रीड करेगा ये पीछे भागेगा, फिर कहीं से टेढ़ा हो जाएगा, कहीं और रीड करेगा, फिर कहीं और जाएगा, आप उलझ जाएंगे कि हो क्या रहा है, ये मेरा सेंसर कैसे काम कर रहा है, मेरा फ्लाइट कंट्रोलर, ये मेरा कैसे एफपीवी उड़ रहा है हवा में, टेढ़ा मेढ़ा होके आपको ये गिर जाएगा। तो जो अच्छी रेंज है वो 300 मीटर है, चाहे मैं कहूँ ग्राउंड पे कहूँ या मैं कहूँ आपका, अगर आप टेरेस पे टेस्टिंग कर रहे हैं। देखिए, मैं मोस्टली कभी कभी टेरेस पे टेस्टिंग कर लेता हूँ, तो मैंने 3 मीटर रखी हुई है। और मिनिमम सेंटीमीटर डिस्टेंस है आपका 30 सेंटीमीटर। इसको आपने 30 रख लीजिए, 10 रख लीजिए, इसका ऐसा वो कुछ नहीं है। रेंज फाइंडर ऑफसेट्स जो जीरो रहेंगे। अब आ गया ओरिएंटेशन, यहां पर होती है सारी कहानी चेंज। अब देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रखा है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड राइट, राइट, बैक, बैक लेफ्ट, लेफ्ट, अप डाउन, फॉरवर्ड लेफ्ट। तो लास्ट टाइम जो मैंने बनाया था, वो बनाया था मैंने 25। अगर मैं डाउन कर दूंगा तो पैरामीटर आ जाएगा 25। तो 25 में रेंज
फाइंडर के पैरामीटर चेंज होंगे, प्रॉक्सीमीटर में, जो अवॉइड में, अभी हम आगे जाएंगे, हम वहां नहीं आएंगे, फिर हमारे सारा काम इसी पेज पे हो जाएगा। तब हमारे को ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस नहीं बनेगा। तो एक तरह से हम कहें ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस, हाँ, नीचे से हमारे को एक रेंज फाइंडर मिल जाएगा, नीचे से हमारे को, नीचे कोई भी चीज आएगी तो वो ऊपर को मूव कर जाएगा। तो जैसे कि डीजे को आप देखते हैं, नीचे हाथ रखते हैं तो सेंसर के नीचे, तो उसके नीचे भी एक ऑप्टिकल आप देखिएगा, नीचे दो कहते हैं आपके ग्लास के लेजर बीम के एलईडीज टाइप लगी होती हैं, और सेंसर, और सेंटर में एक बहुत छोटा सा, एक अगर किसी का डीजे का है तो वो कैमरा होता है। तो सेम ऑप्टिकल अवॉइडेंस की तरह, ऑप्टिकल फ्लो की तरह काम करता है वो। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, आप देख लीजिएगा मेरा लास्ट वीडियो, वहां पर सिर्फ इसी पेज पे काम होगा और किसी पेज पे काम नहीं होगा। तो आपको डाउन करना है और 25 डाल के आपको बाकी पैरामीटर चेंज कर देने हैं, ठीक है। अभी हमने किया हुआ फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड अगर आपने कर दिया, सपोज करिए, मैं आपको और बता रहा हूँ डिटेल में, अगर आपने कह दिया कि चलो मैंने यहाँ फॉरवर्ड कर दिया तो मेरा तो ये बन गया, अब ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस कभी नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो लंबा होने की वजह ये होती है कि मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। अगर कोई भी बच्चा अगर ये समझे कि मैं यहाँ जीरो कर दूंगा और सेंसर को मैं फ्रंट साइड पे लगा दूंगा, तो ये मेरा, जैसा मैंने वीडियो देखा है, ये वैसा बन जाएगा, वैसा नहीं बनेगा। वो क्यों नहीं बनेगा, समझा देता हूँ मैं आपको क्यों नहीं बनेगा। चलिए, इस पेज को छोड़ते हैं और चलते हैं इस पेज पे। ये देखो रेंज फाइंडर लिखा है। अगर आपने वहां 25 किया होता तो यहाँ एक रीडिंग आती, पावर ऑन करते ही यहाँ एक रीडिंग आती। और अगर आप इसका स्टेटस चेक करते, स्टेटस में ध्यान से सुनिएगा, अगर आप वहां 25 करते, डाउन में करते, रेंज फाइंडर बता रहा हूँ आपको, डाउन में करते हो, मेरा पिछला वीडियो देख लेना अगर आप किसी ने ना देखा हो। तो इसमें दो चीजें देखेंगी आपको। हमारा है कहाँ पे, रेंज फाइंडर, हाँ, ये रहा रेंज फाइंडर। अगर मैं पावर ऑन कर दूं, सपोज करिए कि मैं अभी इसकी पावर ऑन कर रहा हूं, तो अभी इसके आगे कोई रीडिंग आ रही है, यहाँ रीडिंग आनी चाहिए। वो रीडिंग कब आएगी, जब आप इसको डाउन साइड में लगाएंगे तो आपको रेंज फाइंडर की यहाँ रीडिंग मिलेगी, और रेंज फाइंडर की रीडिंग मिलेगी। और अगर आपने लगाया तो आपको यहाँ पर सोनार की रीडिंग भी मिलेंगी। तो कहाँ गया हमारा सोनार, एक मिनट, ये आपको मैं पिछले वीडियो का भी थोड़ा समझा रहा हूँ। ये जो सोनार रेंज है, यहाँ पर भी रीडिंग मिलेगी। अभी यहाँ कोई रीडिंग नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही है, वो इसी वजह से नहीं मिल रही है। कोई सोचे कि मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगा, ओरिएंटेशन चेंज कर दूंगा, तो आपको जो रीडिंग थोड़ी बहुत मिल भी रही होगी रेंज फाइंडर में तो मिल जाएगी, पर यहाँ पर सोनार में नहीं मिलेगी, तो काम नहीं करेगा। फॉरवर्ड में नहीं लगाना आपको, फॉरवर्ड में आपको नहीं लगाना, आपको रेंज फाइंडर की रीडिंग तो मिल जाएगी, RNG FND1। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा अगर चाहे कि मैं यहाँ पे, एक मिनट में इसका बजर ऑफ कर दूं, चलिए, अगर आप लोग चाहें कि मैं यहाँ 25 किया हुआ है और मैं 25 कर को, मतलब अगर 25 है, 25 में मैंने डाउन पे लगा रखा है और आपने इस पेज को यूज किया हुआ है, इसी में मैं फट से यहाँ पर 25 से जीरो कर दूं और अपने सेंसर को मेरे जैसे यहाँ फॉरवर्ड में लगा दूं, तो वहां पर कुछ नहीं होगा। वहां पर सिर्फ आपको क्या मिलेगी, रीडिंग मिलेगी रेंज फाइंडर की, और सुनार की रीडिंग नहीं मिलेगी। तो अभी क्या है, मुझे दोनों रीडिंग नहीं मिल रही ना, उसका कारण है कि अभी हमने इसको और भी चेंजेस किए हुए हैं। तो उस वजह से अभी आपको रेंज फाइंडर की रीडिंग भी नहीं मिल रही और सोनार की रीडिंग भी नहीं मिल रही है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको यहाँ कुछ नहीं करना। यहाँ पर अगर आपने जीरो करा है तो बस जीरो ही करना है, और अभी रीडिंग वीडिंग को कुछ नहीं देखना, ठीक है। तो अभी ये हो गया, ये हो गया, 300 मीटर हो गया। हमने यहाँ पर अब कर दिया फॉरवर्ड की जगह, डाउन की जगह जीरो, 25 की जगह कर दिया जीरो, ओरिएंटेशन चेंज कर दी इसकी। और अब हम जाते हैं कहाँ पे, अब हम जाते हैं आपका रेंज फाइंडर टाइप पे, ठीक है। अब हम टाइप पे जा रहे हैं, तो टाइप पे हमने क्या करना है, हमने लिखना है जो भी हमने इसमें यूज किया है। वेनिवेक सीरियल, सीरियल क्यों है, क्योंकि इसमें ऑप्शन है, इस सेंसर में ऑप्शन है कि इसको आप I2C पे भी यूज कर सकते हैं, और आप UARट किसी भी पोर्ट TX RX पे भी यूज कर सकते हैं। तो सीरियल इसलिए लगाया गया है
क्योंकि मैंने इसको I2C पे यूज नहीं किया। जहां कंपास लगता है, जहां कंपास लगता है वहां इसको मैंने यूज नहीं किया। मैंने इसको जो यूज किया हुआ है वो यूज किया हुआ है UAR, जैसे मैंने आपको बताया T7R7। तो इसको मैंने करा हुआ है बैनवेक सीरियल। तो आपको यहाँ दिखा देता हूँ, देखिए लिखा हुआ है बैनवेक सीरियल TF02, TF03, TF+I2C। तो कई तरीके के सेंसर आते हैं, ठीक है। तो हमने इसको सीरियल यूज किया हुआ है। तो अभी हमारा हो गया है यहाँ काम खत्म। अभी तो अभी हमारा इसमें एक पैरामीटर रह गया है, और वो पैरामीटर है आर रेंज फाइंडर स्केलिंग। तो आप पढ़ लीजिएगा यहाँ बाकी। यहाँ पर मैंने डिफॉल्ट 3 था, तो मैंने 1 कर दिया है। तो आप इसको यहाँ 1 करके राइट पैरामीटर्स जो भी चेंज करे हैं आपने सेव पैरामीटर्स कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि अगर आप रेंज फाइंडर लगाएंगे डाउन साइड में, तो इस पेज पे सिर्फ आपको यही चीजें चेंज करनी है। 25 को 25 रखना है, जीरो नहीं करना। और जीरो करना है तो रेंज फाइंडर को उठा के फ्रंट साइड साइड पे नहीं लगा देना, बिल्कुल भी नहीं लगाना, आपको वो काम नहीं करेगा। अब हम इस रेंज फाइंडर को एज अ प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एज अ ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस कैसे काम करेंगे, इतने पैरामीटर लिखने के बाद हम जो है जाएंगे अगले पेज पे। तो अगला पेज जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा अवॉइड। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम बिहेवियर चेंज करते हैं हमारे ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस में। जैसे कि आपने देखा होगा DJI के अंदर के ऑप्शन होती है कि हम बाईपास कर देते हैं सेंसर को, या अगर कोई ऑब्स्टिकल आ गया तो हम रोक देते हैं उसको। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिंपल सा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें हमारे को अवॉइड में ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं चेंज करना। अवॉइड 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 थोड़े से पैरामीटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैरामीटर है। अवॉइड मार्जिन नहीं करना, आपको अवॉइड बिहेवियर ये करना है। इस वाले पेज पे आपको अवॉइड का ये वाला काम करना है। ये क्यों करना है, देखिए मैंने जीरो कर रखा है, मतलब कि अगर मैं इसके आगे चला जाऊं तो ये स्लाइड कर जाए, स्लाइड कर जाए मतलब पीछे की तरफ मूव कर जाए, स्लाइड कर जाए पीछे की तरफ मूव कर जाए। अगर मैं स्लाइड की जगह स्टॉप कर दूंगा, स्टॉप कर दूं, तो क्या करेगा, राइट पैरामीटर से पैरामीटर कर दूं, फिर अगर आगे वॉल है और उसके आगे वॉल, वो आगे कोई वॉल आ जाती है, कोई दीवार आ जाती है, तो अगर मैं इसको पिच मैंने दे रखा है, पिच का स्टिक को आगे कर रखा है, उसके आगे एक ऑब्स्टिकल आ गया, तो क्या करेगा, वो ऑब्स्टिकल को अवॉइड कर जाएगा। अवॉइड इस तरीके से नहीं करेगा कि बाईपास कर देगा या बैक स्लाइड कर देगा, ये वहीं स्टॉप हो जाएगा। आप जितना मर्जी इसको आगे बढ़ाएं, ये आगे नहीं बढ़ेगा, स्टॉप ही रह जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अभी मैं इसको जीरो ही कर देता हूँ, फिलहाल मैंने सेव पैरामीटर तो करा ही नहीं, तो चेंज होगा भी नहीं। तो अभी इसके अलावा अब आपको और क्या करना है अवॉइड के अंदर। अवॉइड के अंदर आपको सिर्फ जो है एक चीज और आपको करनी है, अवॉइड बिहेवियर करना है। और अवॉइड बिहेवियर तो जब चेंज होगा जब अवॉइड का आपको आप अवॉइड एनेबल करेंगे। तो ये है वो पैरामीटर अवॉइड अनेबल। तो अवॉइड अनेबल के अंदर आपने ये रखा हुआ है 7, डिफॉल्ट मिलेगा आपको 3, सेट बिट मास्क, तो यहाँ पर सब ठीक हो जाएंगे। आपने सिंपल 7 करना है, और आपने बिहेवियर को चेंज कर देना है। बिहेवियर को चाहे आप स्टॉप भी कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। और उसके बाद सेव पैरामीटर, राइट पैरामीटर, सेव पैरामीटर कर देते हैं। अच्छा, अब आपको एक बात, एक और अच्छी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ कि अब कई लोग होते हैं ऐसे कि जिनको लगता है कि यार कुछ किया जाए, मैंने आपको कहा था एक्सपेरिमेंट किया जाए, मेरी चीज को कॉपी पेस्ट मत करिए, बस यहीं तक कॉपी पेस्ट करिए, बाकी आप अपने आप करिए। तो मान के चल लीजिए किसी के दिमाग में आया कि मैं ऐसा एक स्विच असाइन करूं, ऐसा मैं एक स्विच असाइन करूं कि मैं चाहूं तो अपने स्विच को डाउन करूं, टू पोजीशन स्विच को साइन करूं। मैं स्विच को डाउन करूं तो क्या हो, स्विच को साइन करने के बाद मेरा जो है वो स्लाइड होना चालू हो जाए, और स्विच को मैं अप करूं, हाई करूं, तो वो स्टॉप हो जाए। तो अगर ऐसा आपको करना है तो आपको एसडी कार्ड में एक स्क्रिप्ट आती है, लुआ स्क्रिप्ट, वो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। लुआ स्क्रिप्ट आप जो है सर्च करके, नहीं आपको मिल रही है लुआ स्क्रिप्ट, तो आप चैट चैट जीपीटी से मांग सकते हैं।
चैट जीपीटी 5 मिनट में आपको लिख के दे देगा वो लुआ स्क्रिप्ट। लुआ स्क्रिप्ट को उठाइए, इंस्ट्रक्शन आपको चैट जीपीटी दे देगा, सीधा आप अपने एसडी कार्ड में डाल दीजिए और एक स्विच असाइन कर लीजिए। स्विच असाइन कर लीजिए, शायद मैंने किया भी होगा, मैं देख लेता हूँ। यूजर पैरामीटर। नहीं, इसमें मैंने लास्ट टाइम किया था, मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे आपको स्विच असाइन करना है। जैसे कि सपोज करिए कि मेरे पास 10 नंबर जो है RC10 नंबर खाली है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आती है। देखिए मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ऐसे डिटेल में आपको मिलेगा कुछ नहीं है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें बता के लोग गायब हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको मैं अंदर की बात बता रहा हूँ बहुत अच्छी, देखिए। प्रॉक्सिमिटी अवॉइडेंस है ना मजेदार चीज, यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रॉक्सिमिटी अवॉइडेंस। जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने एक दिखाया था कि ऑप्टिकल फ्लो के लिए एक स्विच असाइन किया, कि एक बार स्विच मैंने लो पे डाला तो ऑप्टिकल फ्लो पे चला गया, पोजीशन होल्ड उसने ऑप्टिकल फ्लो पे ले लिया, और स्विच को हाई किया तो वो जीपीएस पे ले लिया। तो ऐसा स्विच असाइन कर दिया, तो ऐसा ही यहाँ स्विच असाइन कर दिया RC10, प्रॉक्सिमिटी अवॉइडेंस। अब प्रॉक्सिमिटी अवॉइडेंस स्विच तो हो गया, तो अगर मैं अपने स्विच को ऑन ऑफ करूंगा, तो यहाँ पर आपको जो है, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, तो अभी फिलहाल तो मेरा रिमोट ऑन नहीं है। अगर आप वो मैसेज में जाएंगे, जैसे ही आप स्विच को ऑन ऑफ करेंगे, तो क्या करेगा वो, दिखा देगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपका जो है स्विच, प्रॉक्सिमिटी सेंसर का लो हाई लो। मतलब जैसे जैसे आप 3 पोजीशन डालेंगे तो लो हाई लो, और अगर 2 पोजीशन डालेंगे तो लो हाई, ऐसे करेगा। ठीक है, तो मैंने फिलहाल अभी वो स्क्रिप्ट नहीं डाली हुई इसके अंदर, तो इसमें अभी फिलहाल मैं यहाँ से नन कर देता हूँ, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि हम भी भूल जाते हैं, 50 काम करने पड़ते हैं। चलिए, यहाँ पे ये डालने के बाद आपको अगर वो फंक्शन चाहिए, तो वो फंक्शन करने के लिए आपको लुआ स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। वो लुआ स्क्रिप्ट आपको एसडी कार्ड में डालनी पड़ेगी और चैट जीपीटी से आपको मिल जाएगी। मजेदार चीज है ना, चैट जीपीटी भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो चुकी है आजकल, आधा काम कर जाती है। तो अभी हम जा रहे हैं ऑफिस से कॉन्फ़िगरेशन में। अब आ गए फुल पैरामीटर्स में। अब हमारा क्या हो गया, अवॉइड, अवॉइड पे चलें, कुछ रह तो नहीं गया हमारा अवॉइड पे ना। अवॉइड, अवॉइड का मतलब आपको बताया मैंने। अब आपका है मेजर वाला प्रॉक्सिमिटी का। ठीक है ना, प्रॉक्सिमिटी का क्यों है, अच्छा वो मिलेगा भी आपको H743 फ्लाइट कंट्रोल्स के ऊपर, या हाई एंड फ्लाइट कंट्रोल्स में मिलेगा। आप ये सोचे कि मेरे को वो सब जगह मिल जाएगा, तो वो सब जगह नहीं मिलेगा प्रॉक्सिमिटी वाला। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं मेन। अब हम इस सेंसर को, ऑप्टिकल को, जो हमारा रेंज फाइंडर है, अब हम उसको चेंज करने वाले हैं। PRX, PRX टाइप 1 टाइप, ये रहा PRX1 टाइप। हमने क्या किया हुआ, 0 है, हमने किया हुआ 4 रेंज फाइंडर। हमने उस रेंज फाइंडर को यूज कर रहे हैं एज अ प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी सेंसर के टाइप की तरह। मतलब हमें यहाँ पर वैल्यू डालनी है 4, और 7 रिबूट कर देनी है। और हमारे को एडीडीआर हमने यहाँ कुछ नहीं बदला, 0 है, क्योंकि हमने वहां पे 0 रखा हुआ है, हमने कुछ चेंज नहीं करना। मे बी शायद वहां 16 करेंगे तो हम शायद यहाँ 16 कर देंगे। तो फिलहाल 0 से काम चला था, मैंने इसको चेंज नहीं किया। इतना ही काम आपने करना है। उसके बाद एक पैरामीटर और है, 4 पेजेस पे जाने हैं आपने, QA पैरामीटर चेंज किया है ओए टाइप का। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने आपको बताया कि जैसे आप अपने बार पहली बार खोलेंगे ओए टाइप, तो 1 कर दीजिएगा, रिफ्रेश कर दीजिएगा, सारे पैरामीटर्स आपके ओए टाइप के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको राइट पैरामीटर सेव पैरामीटर कर देना है। अब आपने इस सारे पेज से निकल जाना है, कॉन्फ़िगरेशन पेज से, फुल पैरामीटर लिस्ट से ही निकल जाना है। अब आपने आ जाना है सेटअप पेज पे, अपना डाटा पे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब क्या होगा। अब एक काम और कर लीजिएगा तसल्ली के लिए। अब जब आप इसको चेक करेंगे, अगर किसी ने इससे पहले रेंज डाउन साइड पे लगाया होगा, तो उसको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ।
तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी रीडिंग्स नहीं मिलेंगी, ना तो रेंज फाइंडर की कोई रीडिंग मिलेगी और ना यहाँ पर सोनार सोनार की रीडिंग मिलेगी। सोनार की रीडिंग तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी जब आप ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, मतलब अवॉइड और जो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर के पेज में आने से पहले ही आपका सब कुछ गायब हो जाएगा, अगर आप देखना चाहेंगे भी तो अभी यहाँ कोई रीडिंग नहीं मिलेगी। अब रीडिंग कहाँ मिलेगी? अब क्या होता है, लोग सोचते हैं कि अरे यहाँ रीडिंग सुनार की चली गई, रेंज फाइंडर की चली गई, हमारा तो काम ही नहीं कर रहा। ऐसा नहीं होता, काम कर रहा है। कहाँ काम कर रहा है? आपने कंप्यूटर का दबाना है कंट्रोल का बटन साथ में दबा के F, ठीक है, यहाँ पर होगा पूरा का पूरा गेम। ये पेज अगर बहुत सारे लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा कि ये पेज भी ऐसा आता है। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा, ऐसा पेज भी होता है इसमें। इसमें हमने कहाँ जाना है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर में। तो ये है आपका मीटर्स में आपको दिखाएगा। अगर मैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर को ओरिएंटेशन को चेंज कर दूंगा, मान के चलीजिए मैं यहाँ लेफ्ट लगाऊंगा तो यहाँ पर रेंज अभी दिखाता हूँ आपको। मैं एक बार इसको ऑन कर लूँ तब आपको समझ में आएगा। मैं इसको कर लेता हूँ अपनी वॉल की तरफ को, सेंसर को। अब आपको समझ में आएगा। चलिए, देखा आ गया कुछ उस सेंसर के ऊपर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर के ऊपर। ये है प्रॉक्सिमिटी सेंसर का पेज। यहाँ से प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपका दिखेगा। अभी क्या है कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ रेंज फाइंडर में अगर मैंने पावर ऑन कर दी, हमारे को रेंज फाइंडर वन में कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। पर रेंज फाइंडर हमारा काम कर रहा है, पर वो किसी और तरीके से काम कर रहा है। अब हम देखेंगे इसको, सोनार को, सोनार रेंज कुछ आ रही है? जीरो जीरो आ रही है, कुछ नहीं आ रही। तो अभी आपको लगेगा कि नहीं चल रहा, पर नहीं बॉस, ये चल रहा है। तो पेज हमारा कहाँ है? ये रहा। ये है हमारा समझने का तरीका। अब देखिए, मैं अगर इसके आगे हाथ रख दूंगा, सेंसर के आगे, अभी मैंने हाथ रख दिया सेंसर के आगे, क्या हो गया? इस पे जो रेड मार्क आ रहा था उसको दिख गया जीरो। मेरे आगे कुछ नहीं है, जो भी है वो बहुत पास है। तो रीडिंग जो है बहुत पास से ली जा रही है, हमें दिख नहीं रही, क्योंकि हम 1 मीटर से बहुत अंदर है, मतलब आधे मीटर से भी अंदर है। अभी मैं इसको हाथ को हटा देता हूँ तो क्या हो गया? अब ये दिख रहा है कि 1 मीटर दूरी दूरी पे मेरे सामने एक वॉल है। अच्छा, चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना डोर खोल देता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको करता हूँ थोड़ा टर्न कर देता हूँ। अब मैं डिस्टेंस और दूर से लेता हूँ। अब ये बता रहा है कि मेरे पास 2.5 मीटर पे लिखा आ रहा है ना आपको, 2.5 मीटर पे एक वॉल है। तो ये ऐसे रीड करता है। अगर मैं इसको हल्का टर्न करके ऊपर हवा में की तरफ ले जाऊंगा तो ये बताएगा, ये देखिए रीडिंग चेंज कर रहा है कि ये 3 मीटर दूरी पे कुछ है। तो अभी वॉल्स मेरे पास पास ही हैं, 3 मीटर 3.5 मीटर पे। तो अभी मैंने बंद कर दिया अपना डोर तो मेरे पास रीडिंग जो है 5.5 मीटर की रह जाती है, 1 मीटर की। 1 मीटर दूर पे ये रीडिंग ले रहा है। तो मतलब कि अब हमारा सेंसर काम कर रहा है और आपके पास यहाँ पर कोई ऐसा कुछ लिखा नहीं आ रहा कि हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर प्रियाम का ऐसा कुछ लिख नहीं आ रहा। तो क्या हो गया कि हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर एज अ ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस काम कर रहा है। अब आप इसको लेके जाइए, फ्लाई करिए और देखिए कि आपकी जो मशीन है वो कैसे काम करती है। पर आपने बहुत सिंपल सी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत क्लियर कर रहा हूँ, वरना आप अपने क्वाड को डैमेज कर देंगे। वो आपका काम जो मैंने बताया था, FND 1, आपने 300 से कम ज्यादा नहीं करना। 300 बहुत होता है ऑब्स्टेकल अवॉइड करने के लिए, देखने के लिए एक सेंसर को, ठीक है? 700, 800, 1500 ऐसा नहीं करना, वरना ये हवा में ही नाचता रह जाएगा। आप समझ नहीं पाओगे कि जिस पेड़ को देख लेगा वहीं से अवॉइड कर जाएगा और भाग जाएगा पीछे की तरफ, फिर कहीं और देख लेगा वहां भाग जाएगा। 300 मीटर एक बिल्कुल परफेक्ट रेंज है एक ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस के लिए। तो आप कृपा करके चेंज ना करिएगा, इतना रखिएगा। बहुत ज्यादा है 4 मीटर कर लीजिएगा, फिर 700, 800, 1500 यूट्यूब में मत जाइएगा जो लोग बना रहे हैं, या डॉक्यूमेंटेशन पे भी मत जाइएगा, डॉक्टर में डॉक्यूमेंटेशन पे भी एक्सट्रीम वाला बता रहे हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मुझे को कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी बहुत मेहनत लगती है, मेरे भी बनाने के वक्त में
मिस हैपनिंग्स होती हैं, टूटते हैं, उसकी चिंता मुझे नहीं है। पर दिक्कत ये है कि मैं बनाता हूँ वीडियो और उसको व्यूज नहीं आते और सब्सक्राइबर सब्सक्राइब नहीं करते, तो वहां पर थोड़ा सा लगता है। तो प्लीज अगर आप करें तो बहुत अच्छा है। तो बहुत कोशिश करूंगा आगे अच्छे से अच्छी वीडियो लाने के लिए। तो यहीं पर आज की वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। जस्ट क्या आगे जाओ। चलना यार, जो काम 1 मिनट में हो रहा है घंटा लगा रहा है उसको। बस अब सामने फिर खड़ा रहा। चला गया।